औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौह बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगीनाए रंग तेरे मुहित में हबाब। माय फ्रेंड, आज हम सेकेंडरी क्लास में कोनियम मैकुलेटम की सिम्टम पढ़ रहे हैं। इसकी आज हम गार्डिंग सिम्टम पढ़ेंगे। तो पहली सिम्टम है वर्टिगो, स्पेशली व्हेन लाइंग डाउन आर टर्निंग इन बेड, मूविंग द हेड स्लाइटली और इवन द आइज। स्पेशली व्हेन लाइंग डाउन, जब पेशेंट लेटा हुआ होता है, ठीक है, ये बेड पे लेटा हुआ होता है, तो जब वो टर्न करता है अपनी गर्दन को, ठीक है, टर्निंग इन बेड, वो करवट लेता है, मूविंग द हेड स्लाइटली, सर को लेफ्ट और राइट हल्का सा भी वो मूव करता है तो उसकी मूवमेंट से उसको चक्कर आते हैं, वर्टिगोज आते हैं, ठीक है। और इवन द आइज, जस्ट इवन आइज को भी वो मूव करता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट के ऊपर को ऐसे टर्न करेगा तो उससे भी उसको चक्कर आएंगे। नंबर 2 है ग्लैंडुलर इंडुरेशन ऑफ स्टोनी हार्डनेस ऑफ मेमी एंड टेस्टिकल्स इन पर्सन्स कंसिस्ट टेंडेंसी आफ्टर ब्रूसेस एंड इंजरीज ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंडुलर इंडुरेशन का मतलब होता है हार्डनिंग, चीज़ का हार्ड हो जाना, ठीक है। ग्लैंडुलर इंडुरेशन ऑफ मेमीज मीन ब्रेस्टिस, ख़वातीन के अंदर ब्रेस्टिस का हार्ड हो जाना और मेल्स के अंदर टेस्टिकल्स का हार्ड हो जाना, ठीक है। एक तो ये इसमें आ गया। दूसरी इसमें होती है कि ऐसे लोग जिनका डायथिसिस कैंसर होता है, तो उनमें क्या होता है कि उनमें अगर कोई चोट लग जाती है किसी ग्लैंड पर, ठीक है, तो ग्लैंड पर चोट लगने से, इंजरी आने से वहाँ पर कैंसर हो जाता है, ठीक है। ये बड़ी एक बहुत बड़ी रेयर सिम्टम है ये कि स्टोनी हार्डनेस ऑफ मेमी एंड ब्रूसेस एंड इंजरीज ऑफ ग्लैंड्स आफ्टर ब्रूसेस एंड इंजरी एंड ग्लैंड्स, ठीक है। तो ब्रूसेस का मतलब कोई नील पड़ा, वो इंजरी होगी तो नील पड़ेगा ना, ठीक है। उसके बाद कोई इंजरी ग्लैंड्स की होगी है तो वहाँ पर उस लोकेशन के ऊपर पेशेंट को कैंसर होने का ख़तरा होता है, कैंसर होता है। मैंने ऐसे लोग इन पर्सन कैंसर टेंडेंसी, जिनके अंदर कैंसर की टेंडेंसी होती है, जिनका डायथिसिस कैंसरस होता है। नंबर 3 है ब्रेस्ट्स आर सोर हार्ड एंड पेनफुल बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये भी बड़ी अहम सिम्टम है कि जो ब्रेस्ट्स हैं वो उनमें दुखन होती है, ठीक है, और वो हार्ड हो जाती हैं, बहुत पेन होती है। कब? बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन से पहले एंड मेंस्ट्रुएशन के दौरान, यानी पीरियड्स के दौरान भी दर्द होगा और उसके पहले भी दर्द होगा, यानी प्री मेंस्ट्रुअल कंडीशन में भी पेन होगा और हार्डनिंग होगी, दुखन होगी। सोर मीन दुखन होना। ये स्पेलिंग गलत है, SOR ही होना चाहिए, ये जो सावर है SOR। इज इट क्लियर? मैं क्या सोर। नेक्स्ट सिम्टम है कफ इन स्पाज्माटिक पैरोक्सिज्म्स caused by dry spot in larynx with itching in chest and throat, worse at night when lying down and during pregnancy. Cough in spasmodic paroxysm. Spasmodic spasm का मतलब होता है सुकड़ा हुआ, ठीक है, कोई किसी चीज़ का सुकड़ना और रिलीज होना। ये स्पाज्माटिक का पैरोक्सिज्म का मतलब होता है अटैक, दौरा। ये कैसे दौरे पड़ते हैं कि जैसे लंबी सी आवाज़ फिर आएगी वो खांसते हुए पेशेंट की, ठीक है। स्पाज्मेटिक पैरोक्सिज्म काज्ड बाय ड्राई स्पॉट इन लेरिंग्स के अंदर कोई ऐसा जैसे कोई ड्राइनेस होगी है, वहाँ पर इचिंग होगी, खारिश होगी, उसके साथ ही ऐसे होगा, ठीक है। जब पेशेंट लेटता है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन के अंदर ऐसे होता है। नंबर 5 है ग्रेट डिफ़िकल्टी इन वाइडिंग यूरिन फ्लोस इंटरमिटेंटली देन फ्लोस अगेन प्रोस्टेटिक और यूट्राइन इन्फेक्शन। अच्छा, डिफ़िकल्टी आती है वाइडिंग यूरिन मतलब होता है टू पास द यूरिन पास करने में पेशेंट को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम आने की वजह क्या है? या तो मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, या फिर यूट्रस का कोई मसला हो गया है कि यूट्रस प्रोलैप्स कर गई है, ठीक है, यूट्राइन इन्फेक्शन की वजह से। जब यूट्रस प्रोलैप्स करेगी तो यूरिन ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आएगा, यूट्रस के ऊपर जब प्रेशर आएगा तो यूरिन जो है कभी रुकेगा, कभी आएगा, कभी रुकेगा, इंटरमिटेंट होगा, ठीक है। तो यानी कंटिन्यूसली यूरिन अपनी मर्ज़ी से आप पेशेंट नहीं कर सकता, तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी, इंटरमिटेंसी आएगी उसके अंदर, ठीक है।
नंबर 6 है मेंसेस सुप्रेस्ड बाय टेकिंग कोल्ड बाय पुटिंग द हैंड्स इन कोल्ड वाटर। मेंसेस सुप्रेस्ड, देखिए कितनी बड़ी दवा है। मेंसेस सुप्रेस्ड बाय टेकिंग कोल्ड, कोई ठंडी चीज़ खाने से मेंसेस सुप्रेस्ड होगी। कोई भी ठंडी चीज़ खा ली, कोई ठंडी बोतल आप पी सकते हैं, कोई बहुत ठंडी ठंडी कोई भी चीज़ आप खाते हैं। फ्रिज से अक्सर ख़वातीन में, बच्ची में ये आदत होती है कि फ्रिज से ठंडी चीज़ पकड़ी और उसको खाना शुरू कर दिया, तो ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ होती है। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर में चीज़ें खाइए, जिनके अंदर ये ससेप्टिबिलिटी है वो तो बेचारी ख़वातीन पकड़ी गई, तो उनकी जैसे कि मेंसेस प्रेस हो गए, तो वो समझने के बहुत सारे एक हार्मोनल प्रॉब्लम पैदा हो गया वहाँ पर। ठीक है, तो अभी देखिए मेडिसिन के अंदर बड़ा हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अभी हम एक दवा है क्रियाजोटम, उसमें ख़वातीन अगर कोल्ड ड्रिंक्स लेती हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स लेने से उनकी मेंस्ट्रुअल पेन ठीक हो जाती है। और यहाँ पर क्या है कि कोल्ड चीज़ें लेने से, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन सप्रेस हो जाते हैं। तो बड़ा ध्यान से डॉक्टर को ये काम करना पड़ता है। तो मेंसेस सप्रेस्ड बाय टेकिंग कोल्ड बाय पुटिंग द हैंड्स इन कोल्ड वाटर। अब आप घर की सफाइयाँ कर रहे हैं ठंडे पानी के साथ, आप वो पोछियाँ मार रही हैं ख़वातीन, तो उनके हाथ ठंडे हो गए या ठंडे हो जाने से मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक सकता है। सो ये बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि मेंसेस के दिनों में इस तरह के काम तरह एहतियात से करें। अगर करने पड़ते भी हैं तो थोड़ा सा करके छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है कि लंबी देर तक आप ये काम करते रहें। तो ऐसा करने से खुदा न खास्ता अगर आपके अंदर ये इसकी टेंडेंसी है, इसकी ससेप्टिबिलिटी पाई जाती है इस मसले की, ठीक है, कि ठंडे पानी में हाथ डालने से आपके मेंसेस स्टॉप हो रहे हैं, तो आपके लिए मसला बनेगा ऐसे 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 पेशेंट के लिए। सो बड़ा ज़रूरी है कि एहतियात के साथ मॉडरेटली सारे इस तरह के काम किए जाएँ। सो नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं। सो नेक्स्ट सिम्टम इसमें आती है मेंसेस फीबल। फीबल का मतलब होता है वीक, सुप्रेस्ड या वो दब गए हैं, टू लेट या बहुत लेट हैं, स्कैंटी का मतलब होता है कम मिकदार में, ठीक है, ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन या बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, विद स्मॉल रेड पिंपल्स ओवर बॉडी। और इसके साथ क्या है कि छोटी छोटी फिंसियाँ, दाने, पिंपल जो हैं वो पूरी बॉडी के ऊपर निकल आए हैं, विच डिसअपीयर विद द फ्लो। अच्छा, ये बड़ी अहम सिम्टम है कि बॉडी के ऊपर दाने निकल आए सारी, जैसे ही फ्लो शुरू होता है, ठीक है, विच डिसअपीयर विद द फ्लो, ठीक है, जैसे ही फ्लो शुरू होता है वो जो दाने बॉडी पे निकले होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है ल्यूकोरिया 10 days आफ्टर मेंसेस, एक्रेट, ब्लडी, मिल्की, प्रोफ्यूज, थिक, इंटरमिटेंट। ये बड़ी ल्यूकोरिया 10 days आफ्टर मेंसेस बड़ी क्लियर कर सिम्टम बन जाती है कि मेंस्ट्रुएशन के 10 दिन के बाद क्या होता है, ल्यूकोरिया शुरू हो जाता है। तो 10 आफ्टर मेंसेस ल्यूकोरिया कैसा है, एक्रेट, ब्लडी है, एक्रेट जहाँ लगे चुभन पैदा करे, ब्लडी, ब्लड है बीच में, मिल्की वाइट कलर का है, प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा, थिक एंड इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट कभी शुरू हो गया रुक गया, शुरू हो गया रुक गया, शुरू हो गया रुक गया। नंबर 9 है कोल्ड स्टूल विद फ्लैचुलेंस। कोल्ड स्टूल मोस्टली जब हम स्टूल पास करते हैं जैसे हॉट, बॉडी का टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि कोल्ड स्टूल ये भी रेट्स में बन जाती है। कोनी मैकुलेटम में जो स्टूल पेशेंट करता है वो कोल्ड होगा, ठीक है, साथ फ्लैचुलेंस पेट में बदहजमी के साथ। नंबर 10 है अवर्जन टू लाइट, अवर्जन ऑफ लाइट विदाउट इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ आइज, अवर्जन ऑफ लाइट, ये अवर्जन टू लाइट विदाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ। अब देखें कि आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई जलन है, कोई इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, तो तब पेशेंट को लाइट अच्छी नहीं लगती। तो इसमें आंखें बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद पेशेंट को लाइट से नफरत है। नेक्स्ट असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस। असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस का मतलब ये है, असेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, कि जो पैरालिसिस है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, मसलन पाँव से शुरू हो रहा है, या हाथों की उंगली से शुरू होकर ऊपर को आ रहा है, या पाँव की उंगली से शुरू होकर ऊपर को आ रहा है, ठीक है, इस तरह से असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस फॉलिंग इस तरह की इस नोयत का है। नंबर 12 है पेन्स इन ब्रेस्ट्स बिफोर मेंसेस, एग्रीवेशन बाय एवरी स्टेप इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। पेन्स इन ब्रेस्ट बिफोर मेंसेस, मेंसेस से पहले ब्रेस्ट्स में पेन होती है, और क्या होता है कि एग्रीवेशन बाय एवरी स्टेप, जैसे ही पेशेंट चलती हैं चलने से उसके दर्द में इजाफा होता है। ये एक बड़ी अहम सिम्टम है। ये मूवमेंट से, चलने से जो दर्द होती है, इजाफा होता है, वो ब्रायोनी में भी पाया जाता है, लेकिन ये टिपिकली ये बिफोर मेंसेस
मेंस शुरू होने से पहले। अच्छा, नैश मेंशेस स्वेट्स डे एंड नाइट एज सुन एज वन स्लीप, डे एंड नाइट एज सुन एज वन स्लीप आर इवन ऑन क्लोजिंग द आइज। अच्छा, ये बड़ी अहम सिम्टम है। डॉक्टर नैश तो एक बहुत बड़े एक अजीम हमारे स्टॉलवर्ट है, तो वो कहते हैं कि जैसे पेशेंट को पसीना, जैसे पेशेंट सोता है दिन हो या रात हो, ठीक है, या वो आंखें बंद करता है तो उसको फ़ौरन पसीना आना शुरू हो जाता है। ये भी ग्रेव सिम्टम है, आम बात तो नहीं है, ठीक है ना। हर बंदा को लेटता है, आंखें बंद करता है तो उसको पसीना तो नहीं आना चाहिए, लेकिन कोनियम का पेशेंट ये बड़े रेयर सिम्टम बन जाती है कि स्वेट्स डे एंड नाइट एज सुन एज वन स्लीप, जैसे पेशेंट सोता है उसको पसीना आना शुरू हो जाता है। और इवन ऑन क्लोजिंग द आइज़, अक्सर हम वाइब में ये पूछ लेते हैं, आंखें भी बंद करता है पेशेंट तो उसको पर्सपिरेशन आना शुरू हो जाता है। 14 है इल इफेक्ट्स ऑफ हर्ट्स टू द ब्रेस्ट बाई फॉल्स और ब्लो, मसलन कोई गिरने से या कोई चीज़ से लगने से छातियों के अंदर जो वहाँ पर पेन होती है या कोई वहाँ ट्यूमर बन जाती है, ठीक है, तो इस तरह से जो ब्लो से या गिरने से, चोट लगने से, ठीक है, वहाँ पर उसकी इल इफेक्ट्स क्या होगा कि बाद में भी दर्द होती रहती है, वहाँ पर कोई ट्यूमर बन गया, ट्यूमर आगे और कैंसर की तरफ चला गया, इस तरह की टेंडेंसी इसमें आएगी। हाइपोकॉन्ड्रियासिस का मतलब होता है कि ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। अगर सर में दर्द है तो उनको टेंशन होगी, बार बार जाके अपने वो टेस्ट कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे कि कहीं हमारे ब्रेन में कोई ट्यूमर तो नहीं हो गया, कोई कैंसर का ट्यूमर तो नहीं हो गया, सर दर्द क्यों हो रहा है, पेट में दर्द है, तो उसके लिए वो टेस्ट कराते फिरेंगे। तो ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, और अपनी बीमारी को, छोटी सी बीमारी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करेंगे। तो नेक्स्ट है डिसलाइक सोसाइटी एंड बट ड्रेड टू बी अलोन। डिसलाइक सोसाइटी, अच्छा, लोगों से मेल मिलाप इसको अच्छा नहीं लगता, लोगों से मेल मिलाप कोनी मैकुलेटम को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, उनसे मिले जुलेगा नहीं, लेकिन अकेला रहने से भी उसको डर लगता है। ये भी साथ है कि अकेला भी नहीं रह सकता, ठीक है, तो लोगों के साथ मेल मिलाप भी इसको अच्छा नहीं लगता, ये भी एक रेयर सिम्टम बन जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने कोनी मैकुलेटम की गाइडेंस हमने पढ़ी है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।